रेस रेस छोटा हो या बड़ा हो, रेस छोटा हो या बड़ा हो, जीतने का मजा तो तब आता है जब विपक्षी तगड़ा हो। रेस छोटा हो या बड़ा हो, जीतने का मजा तो तब आता है जब विपक्षी तगड़ा हो। उसी प्रकार हिस्ट्री ज्योग्राफी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री, उसी प्रकार हिस्ट्री ज्योग्राफी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री, पढ़ने में मजा तो तब आता है जब बेसिक कंसेप्ट तगड़ा हो। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं ज्योमेट्री। एक्सरसाइज होगा 6.2, बुक होगा केसी सिन्हा का क्लास 10 और चैप्टर होगा ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति। ये ज्यामिति की दुनिया एकदम बिल्कुल निराली दुनिया है। यही ज्यामिति जो मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा बेटा है, इसी ज्यामिति के बारे में आज अपने लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो है अपने लोग फिलहाल जो सॉल्व कर रहे हैं ये केसी सिन्हा से ही सॉल्व कर रहे हैं। इनका एक्सरसाइज इससे पहले कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। जो स्टूडेंट अभी तुरंत हमारे चैनल पे बने हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए। उनका सबसे पहले वहाँ जो बेसिक कंसेप्ट बतलाए उनको पहले आप स्टडी कर लीजिए। वहाँ यदि सीख जाएंगे तो फिर इनको समझने में बड़ा मजा आएगा, अन्यथा ये आपको भारी हो जाएगा। और धीरे धीरे जब भारी ज़्यादा हो जाएगा ना, किसी भी चीज़ का ओवरलोड पड़ जाता है तो माथा के ऊपर से बाउंस कर जाता है। अब बाउंस कर गया तो फिर समझ में नहीं आएगा, हमारा भी टाइम बर्बाद, आपका भी टाइम बर्बाद। हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी आप सीख नहीं पाइएगा। इसीलिए वहाँ विजिट कीजिए, अन्यथा ऊपर आई बटन है, आई बटन को दबाइए। इससे पहले का क्लास लिंक का लिंक अवेलेबल है। यहाँ तो सिर्फ एक पहले का क्लास मिलेगा, आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन आपको अवेलेबल मिलेगा। चलते हैं ऑन द पॉइंट। आज हमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 या उनसे आगे को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें कहता है यदि डी और ई त्रिभुज एबीसी के, देखिए बोलने में हमको अभी हम सवाल पढ़ देंगे तो समझने में मज़ा नहीं आएगा। जैसा कहता है उनके अनुसार से अपना काम करते चले जाइए, उसके बाद ही बनाने में मज़ा आएगा। हल सबसे पहले कहता है त्रिभुज नहीं, यदि डी और ई त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी पर स्थित है, मतलब एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। इस त्रिभुज में ए बी पर स्थित है डी, ए बी भुजा पे स्थित है डी और ए सी भुजा पर है ई, ठीक ना। इनके बाद इन दोनों को मिला दीजिए, नहीं कह रहा मिलाने के लिए लेकिन फिलहाल हम मिला रहे हैं। आगे कह रहा यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए से लेके बी तक की लंबाई 12, ठीक ना। लिखना पड़ेगा यहाँ क्या सब दिया है, इनको लिख लीजिए। दिया हुआ है कि, देखिए दिया हुआ सिस्टमेटिक ढंग से बना रहे हैं। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है, तो ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आगे ए डी 8 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए ई 12 सेंटीमीटर, ए ई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आगे ए सी 18 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उनको भी लिखिए। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बाबू, डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी सिद्ध करना है। जो दिया हुआ था उनको लिख लिया, जो सिद्ध करना है उनको लिख लिया। अब बनाना स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं प्रमाण, ठीक ना। प्रमाण सिद्ध करना था, हम लिखे हैं प्रमाण। यदि हमें सिद्ध नहीं करना, ज्ञात करने का होता तो यहाँ लिखते हल, ठीक ना, जो सिस्टम कहता है। अब ये अपने लोग को सिद्ध करना है तो लिखे प्रमाण। इसके आगे अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है, हम उस साइड चले जाते हैं, आप लोग उस साइड मत जाइएगा। आप लोग क्या काम कीजिएगा, इसके नीचे ही लिखना स्टार्ट कीजिए प्रमाण। चलिए अपने लोग को क्या क्या दिया हुआ, एक बार आकृति पर भी डाल देते हैं। बी ए बी 12, ए से लेके बी तक की लंबाई है 12, टोटल है 12। ए डी बराबर 8, ए से लेके डी ये हो गया 8। ए ई 12, ए से लेके ई ये हो गया 12। ए से लेके सी टोटल, ए से लेके सी टोटल हो गया आपको 18। तो हमें कह रहा क्या ये दोनों समांतर है, मतलब ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तो सबसे पहले ये दो रेखा कब समांतर होता है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, जब इसका इसका अनुपात बराबर होता है, ठीक ना। तो आइए इनसे पहले दोनों का अनुपात निकालिए। किनका
कौन कौन अनुपात निकाल रहे हैं? AD अब बटे AB निकालिए, AD बाय AB का वैल्यू निकालिए। AD कितना? AD हो गया आपको 8 और उसके बाद AB, A से लेके B तक, A से लेके B तक दिया हुआ है 12, काट लीजिए कितना हो गया? AD बाय AB इज इक्वल टू कितना? काट लीजिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, मतलब 3/2, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस साइड भी सेम स्थिति लीजिए, जैसा स्थिति उधर लिया वैसा स्थिति इधर, AE बटे AC, चूंकि यहाँ क्या निकाले? AD बाय AB, AD छोटा बड़ा, तो यहाँ भी छोटा फिर बड़ा, तो पहले निकालते हैं इस साइड, क्या लिख लेंगे पुनः, क्या निकाल रहे हैं? AE बाय AC का वैल्यू निकाल रहे हैं। A से लेके E 12, A से लेके C, A से लेके C दिया हुआ 18, काट लीजिए 6 दूना 12, 6 का 18, अर्थात AE बाय AC बराबर कितना? 2/3, ठीक ना? ये हम मिस कर दिए, 2/3, 2 ऊपर 3 नीचे उल्टा लिख दिए, 2/3, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर कीजिए। इक्वेशन 1 और 2 का तुलना करने पर, तुलना कैसे करते हैं? सिंपल सा प्रोसेस, तुलना करने में जिस दो इक्वेशन को तुलना करेंगे उसका जो जो टर्म बराबर होगा उसको नहीं लिखेंगे, बाकी को लिख लीजिए। ये दोनों बराबर है, इन दोनों को मत लिखिए, इन दोनों को लिख लीजिए। बोलिए कितना हो जाएगा? AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC, ठीक ना? ये दोनों बराबर था, इन दोनों को नहीं लिखे, इसको लिखे यहाँ, इसको लिखे यहाँ। अब इसको आकृति पे मिलाइए, AD बाय AB, AD बाय AB, इस साइड AE बाय AC, AE बाय AC, छोटा बटे बड़ा, छोटा बटे बड़ा, दोनों बराबर हो गया। दोनों कब बराबर होता है? जब ये दोनों समांतर होता है, लिख देंगे इसीलिए DE समांतर BC। यही अपने लोग को प्रूफ करना था। कंप्लीट ना? साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या कहता है। कहता है त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पे क्रमशः P और Q है। मतलब एक त्रिभुज है, AB पर P है और AC पर Q, दो बिंदु स्थित है। कहता है निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बतलाए कि PQ समांतर BC है या PQ BC के समांतर है प्रत्येक स्थिति में। इसमें कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन, पहला स्थिति में ये हमें इतना इतना भुजा का लंबाई दे दिया। कहता है क्या ये दोनों समांतर होगा? आप बतलाइए ये दोनों समांतर कब होता है? ये दोनों समांतर तब होता है जब इन दोनों का अनुपात बराबर होता है, तब होता है। चलिए निकालिए इन दोनों का अनुपात निकालिए। किनका किनका अनुपात अपने लोग को निकालना है? AP और PB, इधर AQ और QC दोनों का अनुपात निकालिए। सबसे पहले अपने लोग को निकालना है AP बाय PB का, AP बाय PB का अनुपात निकालिए। खोजिए AP का वैल्यू 8, PB का वैल्यू 3, 8/3 निकला। उस साइड आप निकालिए AQ और QC का अनुपात निकालिए, AQ बाय QC निकालिए। AQ और QC खोजिए कहाँ? AC टोटल लंबाई दिया हुआ, A से लेके C तक दिया हुआ है कितना? 22, और AQ दिया हुआ है A से लेके Q 16, A से Q दिया हुआ है 16, A से Q 16, टोटल है 22। तो बोलिए ये कितना होगा? 22 में से 16 घटा लीजिए, 22 में से 16 चला गया तो ये कितना बचेगा? 6। चलिए हमें क्या निकालना है? AQ बाय QC। AQ का वैल्यू 16, QC का वैल्यू 6, काट लीजिए 8/3। इसका भी अनुपात 8/3, इसका भी अनुपात 8/3, दोनों बराबर हो गया। तो क्या लिख देंगे? AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC, दोनों अनुपात बराबर है, इसीलिए ये दोनों समांतर होगा। कौन कौन? PQ समांतर BC। कंप्लीट ना? कह रहा था समांतर होगा कि नहीं होगा, तो इस स्थिति में समांतर होगा क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर निकल गया, ठीक ना? साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। अब चलते इसी का स्थिति नंबर 2 पर। नंबर 2, रोमन नंबर 2 में देखिए फिर सब भुजा का लंबाई अलग अलग करके दे दिया, ठीक ना? सबसे पहले AP है, AC है, AB AC। अगला है कौन कौन? AP AQ, AP AQ, अर्थात हमें बड़का और ये छोटका में लेना है। तो कोई बात नहीं, अनुपात तो सब टाइप का होता है, तो इस बार लेना अपने लोग को बड़का बटे ये छोटा, इस साइड भी ये बड़ा बटे ये छोटा लेना है, ठीक ना?
तो आइए उसी प्रकार से करते हैं। सबसे पहले इसी में निकालिए ए बी बटे आगे क्या ए पी, ए बी बटे ए पी का वैल्यू निकालिए। ए बी कितना 1.28, ए पी कितना 0.16। कट रहा है तो कट रहा है कितना से 2 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव उसको सटाइए दीजिए, कट रहा है 16 से डायरेक्ट कट रहा है। 16 1 16 और 16 8 है, ठीक ना। चलिए अब इस साइड निकालिए ए सी बटे ए क्यू, ए सी बाय ए क्यू का वैल्यू निकालिए। ए सी बाय ए क्यू, ए सी का वैल्यू 2.56 और उसके बाद ए क्यू का वैल्यू 0.32। 2 अंक बाद दशमलव यहाँ भी उसको तो समाप्त कर दीजिए। अब देखिए 32 से 8 मरतबे कटेगा, 32 से का 32, अब 32 8 है 256 बन गया। दोनों का अनुपात इक्वल निकल गया तो लिख लेंगे। इसीलिए कौन कौन अनुपात बराबर निकल गया, ए बी बाय ए पी इज इक्वल टू ए सी बाय ए क्यू, अर्थात क्या ए पी बाय ए बी बाय ए पी, ए बी बाय ए पी बड़का बटे छोटका, उस साइड भी बड़का बटे छोटका के बराबर है। ऐसा हो गया, मतलब ये दोनों आपस में समांतर होगा। इसीलिए कौन कौन समांतर होगा, पी क्यू समांतर बी सी होगा, ठीक ना। स्थिति नंबर 2 कंप्लीट। चलते हैं स्थिति नंबर 3 पर। नंबर 3 को देखिए, स्थिति नंबर में कौन कौन भुजा दिया हो इनको देख लीजिए। ए बी बड़ा, ए सी बड़ा, ए पी मतलब छोटा, इससे पहले बड़ा इससे छोटा, मतलब बड़ा और छोटा में अनुपात है। सेम काम कर लीजिए, अपने लोग उसी रेशियो में लीजिए, बड़ा बटे छोटा, अर्थात क्या ए बी बटे छोटा ए पी का वैल्यू निकालिए। ए बी का वैल्यू 5, ए पी का वैल्यू 4, ठीक ना। उस साइड भी निकालिए, बड़ा बटे छोटा अर्थात ए सी बाय ए क्यू। ए सी का वैल्यू, ए सी बड़ा, ए सी का वैल्यू 10 बटे ए क्यू का वैल्यू 8, काट लीजिए। 5 2 5 10 2 चौका 8, दोनों का अनुपात बराबर निकल गया तो लिख देंगे। इसीलिए ए बी बाय ए पी इज इक्वल टू ए सी बाय ए क्यू। इसका दोनों का अनुपात बराबर हो गया, बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर बी सी होगा। कंप्लीट ना। चलिए आराम से आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अब स्थिति नंबर 4 पर। अब चलते हैं स्थिति नंबर 4 पे। इसमें अलग अलग दे दिया, ए पी सबसे पहले दिया है ए पी का लंबाई, उसके बाद पी बी मतलब ये मतलब ये दो टुकड़ा का अलग अलग लंबाई दिया, तो इधर भी इन दोनों का अनुपात, इधर भी इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, ठीक ना। तो कर लीजिए, सबसे पहले ए पी बटे पी बी निकालेंगे। ए पी बाय पी बी, ए पी का वैल्यू 4, पी बी का वैल्यू 4.5, ठीक ना। पॉइंट खत्म, ऊपर 0 डाल दीजिए। 40 बटे 45, 5 से काट लीजिए, 5 8 40 और 5 9 45, मतलब 8 बटे 9। आगे उसी रेशियो में लेना, ए पी बाई पी बी लिए हैं, ए पी बाई पी बी लिए हैं, इधर लेंगे ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी का वैल्यू निकालिए। ए क्यू 4, क्यू सी 5, ये 8 बटे 9, ये 4 बटे 5, दोनों बराबर है नहीं है तो लिख दीजिए। इसीलिए क्या ए पी बाय पी बी नॉट इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, दोनों बराबर, दोनों का अनुपात बराबर नहीं हुआ, इसीलिए पी क्यू नॉट समांतर कौन बी सी, ठीक ना। मतलब ये दोनों आपस में समांतर इस स्थिति में नहीं होगा, ठीक ना। चलिए 12 में कुल मिला के 4 क्वेश्चन था, चारों को सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 13 में एक फिगर ड्रॉ किया हुआ पहले से बुक में, जिसका जितना लंबाई था हम डाल दिए हैं। इसमें क्या था, इस फिगर में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हम नोट नहीं किया, उसमें जो सब दिया हुआ था लिख लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्या सब दिया हुआ था, ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। ए डी कहाँ गया, ये है डी, ए डी रेखा जो है, ए डी रेखा ये बी ए सी का समद्विभाजक है, बी ए सी इसका समद्विभाजक है, मतलब ये दोनों कोण बराबर बराबर में बटता है, ये समद्विभाजक है। आगे करा बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी से लेके सी तक 10 सेंटीमीटर, बी से लेके डी तक 6 सेंटीमीटर, बी से डी 6, ए से सी 6। तो हमें ए बी का लंबाई निकालना, इसका लंबाई निकालना, ठीक ना।
जो निकालना था लिख लिए, ज्ञात करना है कि अब बनाना स्टार्ट करते हैं तो लिखेंगे हल, ठीक ना, हल। या नहीं तो आप यहाँ प्रमाण भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। जब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं प्रमाण। और ये ज्योमेट्री में जब भी काम करेंगे तो प्रमाण दे के ही काम करते हैं। चलिए प्रमाण में क्या सब है, इसमें इसका जो एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है, थ्योरम को समझिए। पहले थ्योरम को समझिए, बनाना तो आसान बात है। जब किसी त्रिभुज में उनके किसी एक शीर्ष कोण का समद्विभाजक रेखा खींचा जाता है, मतलब ये समद्विभाजक है, ये यदि समद्विभाजित करता है, किसी कोण को समद्विभाजित करता है, वो रेखा बढ़कर इस भुजा को जहाँ पर काटती है, तो अब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होता है। मतलब क्या, ए बी बटे ये बी डी, इस साइड ए सी बटे डी सी, मतलब इन दोनों का अनुपात इधर इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। कब, हर हमेशा बराबर नहीं होता। जब शीर्ष कोण ए को समद्विभाजित करने वाली रेखा ए डी हो, मतलब बीच वाला कोण को बांटने वाला ये रेखा हो, तब इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात बराबर होता है, ठीक ना। इसको लिखना पड़ेगा प्रमाण में, ठीक ना। लिखिए, क्या सब लिखिएगा, चूंकि कोण ए का समद्विभाजक ए डी है, ठीक ना। किसका, कोण ए का समद्विभाजक ए डी है, तो क्या होगा, इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात के बराबर होगा। बोलिए कौन कौन अनुपात बराबर होगा, ए बी बटे बी डी, ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू, इस साइड भी ए सी बाय डी सी, ए सी बाय डी सी, ठीक ना। स्पेस इधर नहीं है, हम इस साइड आ जाते हैं, आप लोग उस साइड मत जाइएगा, नीचे ही इसी के नीचे लिखिएगा। सबका वैल्यू डाल दीजिए, ए बी का वैल्यू है नहीं तो ए बी के बदले में ए बी ही छोड़ दीजिए, बाय बी डी, बी से लेके डी तक का वैल्यू दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू ए सी, ए से लेके सी तक का वैल्यू 6 बाय डी सी, डी से लेके सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, निकाल सकते हैं। टोटल 10 है, ये है 6, तो ये कितना होगा, 4 है ना, तब ना 6 4 10 होगा, तो डी सी कितना 4, तो यहाँ दे दीजिए 4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 ए बी इज इक्वल टू 36, या ए बी इज इक्वल टू 36 बटे 4। फाइनली ए बी का वैल्यू कितना निकल गया, 4 से भागा लगा दीजिए, 9 सेंटीमीटर, अर्थात ए बी कितना निकल गया, 9 सेंटीमीटर। कंप्लीट, साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नंबर 14 क्या कहता है, इनको देखिए। कहता है नीचे के चित्र में ए डी बी एस सी का समद्विभाजक है, जो सब दिया हुआ लिख लीजिए। पहले दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है, लिख ली, दिया हुआ है कि क्या सब, ए डी कोण बी एस सी का समद्विभाजक है, ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, ठीक ना, समद्विभाजक है। आगे क्या कहता है, ए बी बराबर 10, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, आगे ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, आगे बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है बी डी का मान, तो लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है कि, ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है अपने लोग को, बी डी का वैल्यू ज्ञात करना है, बी डी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक ना। अब ज्ञात करना है, बनाना इससे आगे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्रमाण। प्रमाण हम उस साइड लेके चलते हैं, स्पेस नहीं है। चलिए लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण में आइए, क्या सब प्रमाण, इससे पहले जो बतलाए थे, जब शीर्ष कोण ए का समद्विभाजक खींचा जाता है तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात बराबर होता है, तो वही काम करेंगे। कारण लिखना पड़ेगा, चूंकि कोण ए का समद्विभाजक ए डी है, चूंकि कोण ए का समद्विभाजक कौन है, ए डी है, ठीक ना। ए का समद्विभाजक कौन है, ए डी है, कौन ए का समद्विभाजक ए डी है, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। कौन कौन अनुपात बराबर होगा, लिखिए, ए बी बटे बी डी, ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू, इधर ए सी बाय सी डी, ए सी बाय सी डी, ठीक ना। सबका वैल्यू डालिए, ए बी, ए से लेके बी तक का वैल्यू 10, बी डी नहीं दिया हुआ है, बी डी तो बी डी छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू 6
बटे सी डी का ही वैल्यू नहीं दिया हुआ तो सी डी छोड़ ही दीजिए। चलिए कोना कोनी गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10 सी डी इज इक्वल टू 6 बी डी। ठीक ना, कोना कोनी गुना कर लिए, सी डी को अपने जगह पे छोड़ दीजिए, बी डी को इस साइड लाइए तो सी डी बाय बी डी इज इक्वल टू कितना 6/10 काट लीजिए 3/5। सी डी और बी डी का अनुपात कितना निकला 3:5। किसका किसका अनुपात निकला सी डी रेशियो बी डी बराबर कितना 3:5। किसका किसका सी डी और बी डी, सी से लेके डी, सी डी रेशियो बी डी दोनों का अनुपात कितना 3:5। ये 3 तो ये 5, यही ना अनुपात निकला। अनुपातिक मान को मान लीजिए x, माना कि अनुपातिक मान कितना x, अनुपातिक मान को x मान लिए तो बोलिए सी डी कितना हो जाएगा, सी डी बराबर 3x हो जाएगा, बी डी कितना हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा 5x। सी डी बराबर 3x, बी डी बराबर 5x। और दोनों लंबाई को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बी सी कितना 12 क्या देल है, बी सी का लंबाई देल है 12 सेंटीमीटर। बी सी का लंबाई कितना देला है, बी से लेके सी तक, यहाँ भी लिखे हुए बी सी बराबर 12, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। बी सी का लंबाई निकालिए, बी सी का लंबाई कितना होगा 5 3 8, मतलब कितना एक्स, बी सी का लंबाई 5 3 8 एक्स, 8 एक्स बराबर 12, एक्स बराबर कितना 12/8 काट लीजिए, 4 × 12 4 दूना 8 मतलब 1.5। किसका लंबाई 1.5, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 1.5। हमें क्वेश्चन में कह रहा है बी डी निकाले, तो बी से लेकर डी को कितना माने 5x, इसीलिए बी डी बराबर कितना 5x। तो 5 गुना x का वैल्यू 1.5, 1.5 से गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 7.5 सेंटीमीटर कंप्लीट। ठीक ना, साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या क्वेश्चन तो लिखे नहीं है लेकिन हम टोटल कुछ लिख लिए, आकृति बना लिए हैं। इसमें एक फिगर दिया हुआ था, ड्रॉ किया हुआ था पहले से। इसमें दिया हुआ है ए बी बटे डी बी बराबर 5/3, अर्थात ए बी बटे ए डी बराबर 5/3। ए बी और ए डी दोनों का रेशियो 5/3, अर्थात ये 5 है तो ये कितना 3। और कह रहा है एम कौन बी ए डी का अर्धक है। एम जो है, एम रेखा जो ये रेखा इस कोण को बराबर बराबर भाग में बांटती है, मतलब समद्विभाजक है। बाकी एम एन समांतर बी सी है, एम एन रेखा जो है बी सी के समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है। इससे हमें ज्ञात करना है बी एम बाय एम डी और डी एन बाय एन सी का वैल्यू। ठीक ना, जो दिया हुआ था क्वेश्चन में उनको लिख लिए, जो ज्ञात करना था उनको लिख लिए। अब लिखते हैं प्रमाण, बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इधर स्पेस नहीं, हम उस साइड चले जाते हैं, प्रमाण के बाद इधर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इधर आप जरा गौर से देखिए। इससे पहले बोले किसी भी त्रिभुज में यदि एक अर्धक खींचा जाए, मतलब समद्विभाजक खींचा जाए, तो वो समद्विभाजक जो है इन दोनों का अनुपात वही होता है जैसे ऊपर वाला त्रिभुज में देख लीजिए। किस त्रिभुज में, ए बी डी। इस त्रिभुज में ए एम समद्विभाजक है, एम जब समद्विभाजक है तो इन दोनों का अनुपात वही होगा जो इन दोनों का अनुपात होगा ना ऊपर वाला त्रिभुज में। चलिए प्रमाण, किस त्रिभुज में, त्रिभुज बी ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कौन समद्विभाजक है, ए एम समद्विभाजक है, ए एम समद्विभाजक है। जब समद्विभाजक है तो बोलिए कौन कौन रेशियो बराबर होगा, ए बी बाय बी एम, ए बी बाय बी एम किनके बराबर होगा, ए डी बाय एम डी के बराबर, ए बी बाय एम डी के बराबर होगा। फिर से मिला लीजिए क्या क्या सब, ए बी बाय बी एम, ए से लेके बी से और बी से लेके एम, इन दोनों का रेशियो इधर, इन दोनों का रेशियो मतलब ए डी बाय एम डी, ए डी बाय एम डी। ठीक ना, अब सबका वैल्यू डाल दीजिए। ए बी बाय बी एम, ए बी का वैल्यू कितना,
ए बी बाय बी एम हमें निकालना है किसका, बी एम बाय एम डी का वैल्यू निकालना है, बी एम बाय एम डी। ऐसा करते इसको कोना कोनी पहले गुना कर लीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा, ए बी इंटू एम डी इज इक्वल टू बोलिए ए डी इंटू बी एम। अब जिसका वैल्यू निकालना है उन ठो को रखिए अपने साथ में, हमें निकालना है बी एम बाय एम डी, तो बी एम को अपनी जगह पर रहने दीजिए, एम डी से भागा लगा देंगे। इस साइड क्या बचेगा, ए बी, इसको ले आइए इस साइड, ए बी बाय ए डी बराबर कितना, बी एम बाय एम डी, ठीक ना। ए बी बाय ए डी, ए बी बाय ए डी का वैल्यू हमें पहले से दिया हुआ है 5/3, तो ए बी बाय ए डी का वैल्यू कितना रख देंगे, 5/3 बराबर क्या, बी एम बाय एम डी। यही ना निकालना था अपने लोग को, पहला आंसर निकल गया बी एम बाय एम डी। बी एम बाय एम डी का वैल्यू कितना, 5/3। काम कंप्लीट। अब चलिए इससे आगे चलते हैं, पुनः अपने लोग को ये भी ना निकालना, डी एन बाय एन सी का वैल्यू भी निकालना है, डी एन बाय एन सी का वैल्यू निकालना है। अब इस त्रिभुज में ये तो प्रूफ हो, ये तो मन निकाल ही चुका है, इसको इक्वेशन 1 भी कह के छोड़ दी। अब पुनः इस त्रिभुज में चलिए, इस त्रिभुज में ये दोनों समांतर है, किस त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में कौन कौन समांतर है, एम एन समांतर बी सी है, एम एन समानांतर बी सी। किसी त्रिभुज में जब दो भुजा, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो इन दोनों का अनुपात वही होगा जो इन दोनों का अनुपात होगा। किनका किनका अनुपात, ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों का अनुपात, ये दोनों का अनुपात बराबर होगा, लिख लीजिए बाय नीचे बी एम इज इक्वल टू इधर डी एन बाय एन सी, डी एन बाय एन सी, ठीक ना। आगे चलिए, एम डी बाय बी एन का वैल्यू निकाले हुए हैं, एम डी बाय बी एम का वैल्यू कितना, एम डी बाय बी एम, यहाँ एम डी बाय बी एन नहीं है, बी एन बाय एम डी है, तो इसको भी पलट दीजिए ना। इसका वैल्यू निकाले हुए कितना, 3/5, का 3/5 पलट दिए, अरे यहाँ था एम डी बाय बी एन, इसीलिए यहाँ अपने लोग पलट दिए, कितना 3/5 रख दिए, बराबर कितना, डी एन बाय एन सी। अपने लोग को मान क्या निकालना था, डी एन बाय एन सी। अपने लोग को मान ही निकालना, डी एन बाय एन सी का वैल्यू निकल गया, ये भी कंप्लीट। हम साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए, आराम से धीरे से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, चलते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कहता है, कहता है त्रिभुज एबीसी में एडी कोण एक आर्धक है। त्रिभुज बनल नहीं है, अपने लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। कहता है त्रिभुज एबीसी में, तो एक त्रिभुज खींच लिए, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। इस त्रिभुज में कोण एक आर्धक एडी है, कोण एक आर्धक कौन है, एडी है, ये कोण एक का आर्धक है। आगे ए बी बराबर 3.5, ए से लेके बी ये है 3.5 सेंटीमीटर। ए सी बराबर 4.2, ए से लेके सी ये है 4.2 सेंटीमीटर। डी सी बराबर 2.4, डी से लेके सी ये है 2.4। तो बी डी इसका मान निकालना है, ठीक ना। तो लिख लीजिए, पहले दिया हुआ क्या सब है, दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में कोण एक आर्धक कौन है, एडी है, कोण ए का अर्धक एडी है। साथ में ए बी का लंबाई देल है, ए बी बराबर 3.5, ए सी बराबर 4.2, ए सी बराबर 4.2 सेंटीमीटर। डी से लेके सी, डी सी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है बी डी का वैल्यू, तो लिख लेंगे वो भी, ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, तो बी डी ज्ञात करना है, बी डी इज इक्वल टू व्हाट। अब प्रमाण, तो हम इस साइड चलते हैं आगे, प्रमाण। चलिए प्रमाण चलते, प्रमाण में क्या सब, वही थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगाने वाले हैं, किसी भी त्रिभुज में किसी एक कोण का अर्धक, जब अर्धक रेखा जो है, अर्धक रेखा खींची जाती है, तो इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात बराबर होता है। तो लिखेंगे वही, पहले कारण लिख दीजिए, क्या, कोण ए का अर्धक एडी है, चूंकि कोण ए का अर्धक एडी है, ठीक ना। कहीं कहीं अर्धक रहता है, समद्विबायक रहता है, दोनों बात एक के हुआ।
इसीलिए कौन कौन अनुपात बराबर होगा, ए बी बाय बी डी, ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू इस साइड ए सी बाय सी डी, ए सी बाय सी डी। वैल्यू डालिए, ए बी का वैल्यू 3.5 बाय बी डी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ए सी का वैल्यू 4.2, सी डी का वैल्यू 2.4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4.2 बी डी बराबर 2.4 गुना 3.5, इसीलिए बी डी बराबर 2.4 गुना 3.5 बटे 4.2, ठीक ना। चलिए काटिए, 7 से कट जाएगा, एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी पॉइंट खत्म, 7 7 6 के 42, 7 5 35, 6 से ये कट जाएगा, 6 चौका 24, 0.4, 0.4 को 5 गुना कीजिए, 5 चौका 20 मतलब 2.0 सेंटीमीटर। कंप्लीट ना, साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट किए, इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 में, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।